दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे वैक्सीनेशन को लेके कि अगर किसी ने एक डोज़ यूएई में ली है और दूसरी डोज़ इंडिया या पाकिस्तान में ली है तो अब वो अपनी वैक्सीन को किस तरह से रजिस्टर करेंगे, किस तरह से उनकी दोनों डोजें अल-हosn ऐप पर शो होंगी और अपने डेटा को अपलोड करेंगे ताकि उनको फटाफट से अप्रूवल मिलने लगे। ये सभी प्रोसेस मैं आपको लाइव एग्जाम्पल में दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों ICA से अप्रूवल लेने के लिए हमें वही वैक्सीन लेनी है जिसकी फर्स्ट डोज हमें यूएई में लग चुकी है, या फिर यूएई जिस वैक्सीन को अप्रूव करती है। और यूएई जिस वैक्सीन को अप्रूव करती है उसकी लिस्ट में है स्पुतनिक, जैनसन, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, फाइजर, सिनोफार्म और सिनोवैक। अगर आपने ये कोई भी वैक्सीन की एक डोज़ यूएई में ली है तो अब आपको इसकी सेकंड डोज इंडिया या फिर पाकिस्तान में ले सकते हैं और आप इस वैक्सीन को रजिस्टर कर पाएंगे ICA की वेबसाइट से, और कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट अल-hosn ऐप पर भी शो करने लगेगा। अब सवाल यह है कि इंडिया में तो कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है, जो यूएई अप्रूव कर रही है, वो वैक्सीन इंडिया में मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन को कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के साथ, यानी कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की सेकंड डोज आप ले सकते हैं। अब जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन ब्रिटिश मल्टीनेशनल बायोटेक्निकल कंपनी है, जबकि कोविशील्ड इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनी हुई वैक्सीन है। लेकिन इन दोनों वैक्सीन को बनाने में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो सेम ही यूज़ हुआ है, तो इसीलिए WHO ने और बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों वैक्सीन को सेम बताया। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड वैक्सीन को सेम बताया गया, मगर यहाँ पर कुछ एयरलाइंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एयरलाइंस की वजह से लोगों को या फिर ट्रैवलर्स को परेशानी हो रही है और वो एयरपोर्ट से वापस कर दिए जा रहे हैं, उनका काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ अभी क्लियर नहीं है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड वैक्सीन यूएई गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रही है। और मैंने खलीज टाइम्स में भी मैंने ये न्यूज़ पढ़ी हुई थी कि ये दोनों वैक्सीन का फार्मूला सेम होने की वजह से हम इस वैक्सीन की सेकंड डोज ले सकते हैं और इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस है ना, वो मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं गूगल पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ICA स्मार्ट सर्विस। यहाँ सबसे पहली जो वेबसाइट दिख रही है इसको हमें सिंपली क्लिक कर देना है। वैसे इस वेबसाइट का जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दूँगा ताकि आपको सिंगल क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकें। और यही सेम प्रोसेस आप ICA यूएई की एप्लीकेशन से भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको आना है सबसे नीचे और यहाँ पर आपको दिख रहा है अपडेट वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट सर्विस के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है यूनिफाइड नंबर। अब ये यूनिफाइड नंबर क्या होता है? दरअसल यूनिफाइड नंबर देखने के लिए यहाँ पर हमें एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा है जो कि लिख रहा है यू कैन इंक्वायर अबाउट योर यूनिफाइड नंबर यूजिंग पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और फाइल नंबर फ्रॉम हियर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक अगला पेज ओपन होता है। और जैसे ही हम अगले पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ हम सिंपली नीचे की तरफ आना, यहाँ पर इमिरेट्स ID नंबर जो हम ऑप्शन देख रहे हैं इसको हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपली मैं एक रैंडम इमिरेट्स ID को ले लेता हूँ और इसका यूनिफाइड नंबर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमें हमारी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इंडिया टाइप कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भी मैं एक ले लेता हूँ। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही चेक मार्क आ जाता है सिंपली सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर फाइल नंबर इमीडिएट यूनिफाइड नंबर जो कि यहाँ पर शो कर रहा है ये हमें मिल चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है और अब हम चलते हैं पीछे इनके मेन पेज की तरफ और यहाँ पर वही यूनिफाइड नंबर हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नाम इंग्लिश में जो भी नाम है मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। अब अगर किसी को लगता है कि हम अरबिक नहीं आती, अरबिक में नाम कैसे आना, तो सिंपल हमें इंग्लिश में नाम डालने के बाद एक सिंगल क्लिक करना है, हमारा नाम यहाँ पर अरबिक में ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेशनलिटी में हमें सिंपली इंडिया, पाकिस्तान या फिर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वही आपको सिलेक्ट कर लेना। ये 205 ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद हमें हमारी करेक्ट और परफेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, क्योंकि एक QR कोड विल बी सेंड टू योर ईमेल। प्लीज़ मेक श्योर दैट द ईमेल एंटर्ड इज़ करेक्ट। तो जो ईमेल आईडी है वो बहुत ही परफेक्ट और करेक्ट होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए ताकि उस पर QR कोड आ सके। अगले स्टेप में हमसे हमारी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। पासपोर्ट टाइप जाहिर सी बात है ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो ऑर्डिनरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डालने के बाद अगले ऑप्शन में हमसे वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो दोस्तों वैक्सीन आपने कौन सी टाइप की ली हुई है?
अब यहाँ पर वैक्सीन आपने सिलेक्ट कर लेनी है, और अगर इंडिया में आपने कोई भी इनमें से मैच करती हुई वैक्सीन ली हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर इंडिया में आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो उसकी जगह पर ऑक्सफोर्ड यूनी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट डोज आपने कब ली है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेकंड डोज आपने किस तारीख को ली है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद थर्ड वैक्सीन डोज जो कि बूस्टर डोज है, अगर आपने बूस्टर डोज भी ली हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी इसको फील करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन में हमसे कोविड-19 वैक्सीन कार्ड की रिक्वायरमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट का ऑप्शन से क्लिक करने के बाद वो अपना कार्ड जो है उसको अपलोड कर देना है। और अगर आप अपने मोबाइल से ये डाटा फिल कर रहे हो तो यहाँ सिंपली सिलेक्ट अदर फाइल के ऊपर या फिर स्कैन के ऊपर क्लिक करके आप अपने मोबाइल कैमरा से भी उस फाइल को स्कैन कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अटैचमेंट मैक्सिमम साइज 2 मेगाबाइट यानी कि 2 MB से बड़ी फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो सकती, उसका आप ध्यान रखिए। उसके बाद अलाउड टाइप्स में फाइल की जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी या फिर PDF ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो। दूसरा कोई भी अगर आप फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिंपली यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर दीजिए। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करने के बाद सेंड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, और अगले कुछ ही दिनों के बाद आपकी जो वैक्सीन की सेकंड डोज है वो अल-हosn के ऊपर शो करने लगेगी। तो दोस्तों ये तो था बहुत ही सिंपल प्रोसेस अपनी वैक्सीन को रजिस्टर कराने का। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो इधर से परेशान है कि वैक्सीन को किस तरह से रजिस्टर करना है। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।